नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। अफ्रीकन सवाना में लायंस का राज चलता है। ये एपेक्स प्रेडेटर्स होते हैं, मतलब फूड चेन में सबसे ऊपर। लायंस बहुत पावरफुल और मैजेस्टिक क्रीचर्स होते हैं, लेकिन इनकी लाइफ आसान नहीं होती। इन्हें सर्वाइव करने के लिए हमेशा स्ट्रगल करना पड़ता है। लायंस के लिए हंटिंग कोई गेम नहीं है, यह लाइफ और डेथ का सवाल है। लायंस हमेशा सक्सेसफुल हंटर्स नहीं होते। असल में वो 20-30% ही सक्सेसफुल हो पाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इनका प्रे ज्यादातर बहुत तेज और अजाइल होता है और अफ्रीकन सवाना में हंट करना बहुत चैलेंजिंग होता है। लेकिन लायंस ने हंटिंग के कुछ इनक्रेडिबल स्ट्रेटजीज डेवलप किए हैं, जिससे उन्हें इन चैलेंजेस को ओवरकम करने में मदद मिलती है। लायंस के इतने सक्सेसफुल प्रेडेटर्स होने की एक वजह यह भी है कि वो ग्रुप्स में हंट करते हैं, जिन्हें प्राइड्स कहते हैं। लायंस के एक प्राइड में अक्सर कई सारी रिलेटेड फीमेल्स, उनके कब्स और एक या दो एडल्ट मेल्स होते हैं। प्राइड में फीमेल लायंस प्राइमरी हंटर्स होती हैं। वो मेल्स से छोटी होती हैं, लेकिन वो ज्यादा एजाइल होती हैं और प्रे को स्टॉक करने में भी बेटर होती हैं। फीमेल लायंस अपने प्रे को गिराने के लिए मिलकर काम करती हैं। अक्सर वो स्प्रेड होकर एनिमल्स के हर्ड को घेर लेती है और फिर एक लायनेस भागकर उस पर हमला करती है। लायंस कार्निवोर्स होते हैं, मतलब वो मीट खाते हैं। इनकी डाइट में ज्यादातर बड़े अनगुलेट्स होते हैं, जैसे ज़ीब्रास, विल्डबीस्ट और बफलो। लेकिन ये छोटे एनिमल्स भी खा लेते हैं, जैसे बर्ड्स, रेप्टाइल्स, यहां तक कि इंसेक्ट्स भी। लायंस अपॉर्चुनिस्टिक फीडर्स होते हैं और अगर उन्हें मौका मिले तो वो दूसरे प्रेडेटर्स के किल्स को भी स्कैवेंज कर लेते हैं। कभी-कभी लायंस बड़े प्रे को भी मार गिराते हैं, जैसे जिराफ्स और एलिफेंट्स। हालांकि ये हंट्स बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं और इनके सक्सेसफुल होने के चांसेस भी कम होते हैं। सेक्शन 4, द हंट, अ साइलेंट बैले ऑफ डेथ। हंट एक कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होता है। लायंस अपने प्रे को गिराने के लिए कई तरह के स्ट्रेटजीज इस्तेमाल करते हैं और हर लायनेस का एक स्पेसिफिक रोल होता है। हंट को 4 मेन स्टेजेस में डिवाइड किया जा सकता है: स्टॉकिंग, द चेज, द टेक डाउन और द किल। स्टेज 1, स्टॉकिंग। हंट का पहला स्टेज है स्टॉकिंग। लायंस अक्सर घंटों अपने प्रे को स्टॉक करते हुए बिताते हैं, टॉल ग्रास में धीरे धीरे और साइलेंटली मूव करते हुए। वो अपने प्रे को ट्रैक करने के लिए अपनी तेज आईसाइट और स्मेल की सेंस का इस्तेमाल करते हैं। स्टेज 2, द चेस। एक बार जब लायंस अपने प्रे के काफी करीब पहुंच जाते हैं, तो वो उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। लायंस बहुत तेज दौड़ने वाले होते हैं और वो शॉर्ट बर्स्ट्स में 50 माइल्स पर आवर तक की स्पीड तक पहुंच सकते हैं। स्टेज 3, द टेक डाउन। एक बार जब लायंस अपने प्रे को पकड़ लेते हैं, तो वो उसे गिराने की कोशिश करते हैं। लायंस बहुत स्ट्रॉन्ग एनिमल्स होते हैं और वो आसानी से अपने प्रे को ओवरपावर कर सकते हैं। वो अक्सर प्रे के थ्रोट या नेक को टारगेट करते हैं और एक फेटल बाइट देते हैं। स्टेज 4, द किल। हंट का आखिरी स्टेज होता है किल। एक बार जब प्रे गिर जाता है, तो लायंस उस पर टूट पड़ते हैं और उसे खाना शुरू कर देते हैं। Section 5, the feast. Sharing the spoils and the challenges of a predator's life. Successful hunt के बाद पूरा प्राइड मिलकर खाना खाता है। मेल्स अक्सर पहले खाते हैं, उसके बाद फीमेल्स और फिर कब्स। लायंस मेसी ईटर्स होते हैं और वो अक्सर बहुत सारे स्क्रैप्स छोड़ देते हैं। ये स्क्रैप्स दूसरे एनिमल्स के लिए फूड प्रोवाइड करते हैं, जैसे वल्चर्स और हाइनास। हालांकि लायंस एपेक्स प्रेडेटर्स होते हैं, लेकिन उनकी लाइफ आसान नहीं होती। उन्हें कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, इंक्लूडिंग प्रे एस्केप। प्रे एनिमल्स अक्सर बहुत तेज और अजाइल होते हैं और उन्होंने प्रेडेटर्स से बचने के लिए कई सारे डिफेंसेस डेवलप किए हैं। प्रे डिफेंसेस। कुछ प्रे एनिमल्स जैसे ज़ीब्रास के पास बहुत पावरफुल किक्स होती हैं, जो एक लायन को इंजर कर सकती हैं या उसे मार भी सकती हैं। हंटिंग सक्सेस रेट। लायंस अपने हंट्स में 20-30% ही सक्सेसफुल हो पाते हैं। अपने हंट्स में। सेक्शन 6,
Learning to be a lion. From playful cubs to fearsome hunters. Lion cubs blind और helpless पैदा होते हैं। वो फूड और प्रोटेक्शन के लिए अपनी मदर्स पर डिपेंड रहते हैं। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, कब्स एक दूसरे के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। यह खेल इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे उन्हें स्किल्स डेवलप करने में मदद मिलती है जो उन्हें हंट करने के लिए जरूरी होंगी। जब वो लगभग 6 महीने के हो जाते हैं तो कब्स अपनी मदर्स के साथ हंट्स पर जाना शुरू कर देते हैं। पहले तो वो सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वो हंट में पार्टिसिपेट करना शुरू कर देते हैं। एक लायन कब को प्रोफिशिएंट हंटर बनने में कई साल लग जाते हैं।